नमस्कार दोस्तों, स्वागत है देश हिला देने वाली खबर सबसे पहले सबसे तेज आपके भरोसे का चैनल आज का मुद्दा पर चलिए सीधे चलते हैं ब्रेकिंग न्यूज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि विपक्ष के पास न तो भविष्य का कोई स्पष्ट विजन है और न ही देश हित की ठोस योजना। पुरानी नीतियों की गलतियों को सुधारने में सरकार को समय लग रहा है। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को 50% से घटाकर 18% करने की घोषणा की। वहीं व्हाइट हाउस के अनुसार भारत ने रूसी तेल खरीद बंद करने का वादा किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में स्पष्ट किया कि भारत अमेरिका ट्रेड डील में कृषि और डेयरी सेक्टर पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं हुआ है और जल्द ही संयुक्त बयान जारी होगा। मणिपुर में नए डिप्टी मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। चुराचांदपुर में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। हिंसा के बाद कई इलाकों में प्रदर्शन जारी है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वाई खेमचंद सिंह ने मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति शासन हटने के बाद राज्य को नई सरकार मिली है, जिससे राजनीतिक स्थिरता और प्रशासनिक सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग फिर तेज हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने भाजपा से कहा कि केवल लॉ यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि पूर्ण राज्य की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। भारतीय सेना ने औपनिवेशिक विरासत को खत्म करने के उद्देश्य से 246 सड़कों और इमारतों के नाम बदल दिए हैं। यह कदम स्वदेशी परंपराओं और सैन्य इतिहास को सम्मान देने के लिए उठाया गया है। एयर इंडिया के ड्रीमलाइनर विमान में फ्यूल स्विच से जुड़े तकनीकी मुद्दे को लेकर ब्रिटेन की एविएशन बॉडी ने जांच शुरू कर दी है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है। भारत और अमेरिका के बीच $3 बिलियन की एंटी सबमरीन डील लगभग तय मानी जा रही है। रक्षा सहयोग के इस समझौते से हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों के रणनीतिक संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 और 8 फरवरी को मलेशिया की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे, जहां वे प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एनएसए अजित डोभाल ने अमेरिकी नेता मार्को रूबियो से कहा कि भारत किसी के दबाव में फैसले नहीं करता। भारत ने हमेशा रणनीतिक धैर्य रखा है और जरूरत पड़ी तो ट्रंप के कार्यकाल तक इंतजार करता। आम आदमी पार्टी ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को किसानों और घरेलू उद्योगों के खिलाफ बताते हुए कहा कि इस समझौते से विदेशी कंपनियों को फायदा और भारतीय उत्पादकों को नुकसान हो सकता है। गाजियाबाद में 3 बहनों की दुखद मौत के मामले ने सभी को झकझोर दिया है। शुरुआती जांच में ऑनलाइन गेमिंग और पारिवारिक तनाव की बात सामने आई है। प्रशासन ने जांच और जागरूकता की बात कही। भारत और अमेरिका के बीच बड़ी ट्रेड डील फाइनल हो गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि भारतीय प्रोडक्ट्स पर यूजी टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया गया, जिससे मेड इन इंडिया को बड़ा फायदा मिलेगा। भारत अमेरिका डील के बीच रूस ने साफ कहा है कि भारत रूसी तेल खरीद पर कोई नया फैसला नहीं ले रहा। रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के रुख में बदलाव की कोई वजह नजर नहीं आती। लोकसभा में उस वक्त भारी हंगामा हुआ जब विपक्षी सांसदों, खासकर महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास पहुंचकर विरोध किया। कागज फेंके गए और सदन को स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में भारत अमेरिका ट्रेड डील की गोपनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह समझौता जनता से छुपाया नहीं जा सकता और देश को सच्चाई जानने का हक है। भारत अमेरिका ट्रेड डील के बाद पाकिस्तान में जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। वहां मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर तीखी टिप्पणियां हो रही है, जिसे नेशनल मेल्टडाउन कहा जा रहा। मणिपुर में राजनीतिक बदलाव के बीच युमनाम खेमचंद ने नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। राज्य में स्थिरता और शांति बहाल करना नई सरकार की प्राथमिकता बताई गई है। बाजार में चांदी की कीमत में बड़ा उछाल आया है। जहां चांदी 14,300 रुपए महंगी हुई, वहीं सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा गया। हालांकि सोना अभी भी रिकॉर्ड स्तर से नीचे है। फिल्म बॉर्डर 2 ने रिलीज के 12वें दिन भी शानदार कमाई की है। फिल्म की कमाई में पिछले दिन के मुकाबले बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे मेकर्स और दर्शक दोनों खुश नजर आ रहे हैं। पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की किताब को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला, जिसके बाद लोकसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला और कार्यवाही प्रभावित हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिका में $500 बिलियन का निवेश करेगा और हर साल $100 बिलियन के अमेरिकी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करेगा, जिससे दोनों देशों के रिश्ते मजबूत होंगे। जनवरी से दिसंबर के बीच भारत का रूसी तेल आयात करीब 12% घटा है। माना जा रहा है कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील इसका बड़ा कारण है। हालांकि भारत ने संतुलन की बात दोहराई। लोकसभा में हंगामे के बाद पेपर फेंकने के आरोप में 8 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। बीजेपी ने इसे सदन की गरिमा का अपमान बताया, जबकि विपक्ष ने कार्रवाई को पक्षपातपूर्ण कहा।
राहुल गांधी ने बीजेपी सांसद रवनीत बिट्टू को ट्रेटर फ्रेंड कहकर संबोधित किया, जिसके बाद संसद में कांग्रेस और बीजेपी के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। अंडर 19 वर्ल्ड कप संसद में बजट 2026 पर चर्चा जारी है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस और रोजगार को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच लगातार बहस देखने को मिल रही है। दिग्गज अभिनेता कमल हासन ने राज्यसभा में अपना पहला भाषण दिया। बजट सत्र के दौरान उन्होंने सामाजिक मुद्दों, संस्कृति और विकास पर जोर देते हुए सदन का ध्यान खींचा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया है कि वह T20 वर्ल्ड कप में भारत से मैच नहीं खेलेगा। हालांकि इस फैसले की आधिकारिक जानकारी अभी तक मंत्री एस जयशंकर ने क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को लेकर चेतावनी देते हुए कहा कि सीमित देशों पर अत्यधिक निर्भरता भविष्य में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। बजट 2026 के बाद बाजार में कई बदलाव देखने को मिले हैं, जहां सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, वहीं कुछ जरूरी वस्तुओं के दाम घटे हैं और कुछ चीजें आम लोगों के लिए महंगी हुई है। मेघालय में एक कोयला खदान में हुए भीषण विस्फोट में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेघालय खदान हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में एक बड़े ऑपरेशन के दौरान 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। सेना के अनुसार यह अभियान क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए चलाया गया था। केरल सरकार ने दावा किया है कि राज्य का कुल बजट खर्च लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया है। सरकार के अनुसार यह राशि विकास, कल्याण और सामाजिक योजनाओं पर खर्च की जाएगी। कर्नाटक विधानसभा ने मनरेगा योजना को फिर से पूरी तरह बहाल करने की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया है। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण रोजगार और आर्थिक सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भाजपा सरकार के 1 साल पूरे होने पर समीक्षा पेश की। उन्होंने पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया, तेज विकास और भ्रष्टाचार मुक्त शासन को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के 20 लाख कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके अधिकारों की रक्षा का आदेश दिया है। इस फैसले से राज्य के लाखों परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक भरोसेमंद साझेदार बताते हुए कहा कि अमेरिका भारत में $500 बिलियन का निवेश करने को तैयार है, जिससे दोनों देशों के रिश्ते नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे। ईरान और अमेरिका के बीच ओमान में न्यूक्लियर बातचीत जारी है। इस बीच भारत ने रूसी तेल खरीद को लेकर ट्रंप के दावे को खारिज करते हुए कहा कि ऊर्जा नीति राष्ट्रीय हितों के आधार पर तय होती है। पाकिस्तान में चल रहे सैन्य अभियानों के कारण हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं। हालात बिगड़ने से मानवीय संकट गहराता जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने चिंता जताई है। पर्यावरण संगठन ग्रीनपीस ने इटली के मिलान शहर में जोरदार प्रदर्शन किया। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण की मांग को लेकर एक्टिविस्ट सड़कों पर उतरे और सरकारों से ठोस कदम की अपील की। वर्ष 2026 में होने वाले विंटर ओलंपिक्स में 8 नए खेल इवेंट्स को शामिल किया गया है, जिसमें स्की माउंटेनियरिंग पहली बार ओलंपिक खेल के रूप में अपनी जगह बनाएगी। चीन ने ट्रंप की नीतियों के संभावित प्रभाव को देखते हुए जोखिम सीमित करने की कोशिश तेज कर दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे वैश्विक शक्ति संतुलन और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बदलाव आ सकता है। भारत में सनफ्लावर तेल का आयात पिछले 4 वर्षों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। ऊंचे दाम और प्राइस प्रीमियम के कारण आयातकों ने खरीद कम कर दी है। शेयर बाजार में बजट और भारत अमेरिका ट्रेड डील के बाद हलचल देखने को मिली। निफ्टी और सेंसेक्स में उतार चढ़ाव रहा, वहीं पेट्रोनेट और MRPL जैसे कुछ शेयरों पर निवेश की सिफारिश की गई है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि ट्रेड डील के बदले भारत ने रूसी तेल खरीद कम करने का वादा किया है, जिस पर सरकार ने कहा कि ऊर्जा नीति पूरी तरह राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर तय की जाती है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इसमें कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है और किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं हुआ। लोकसभा में ट्रेड डील के विरोध में विपक्षी सांसदों ने जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद राहुल गांधी सहित कांग्रेस के 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया और सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। भारत अमेरिका ट्रेड डील के ऐलान के बाद शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली, जहां सेंसेक्स 2000 अंकों से ज्यादा उछला और निफ्टी 25,200 के ऊपर बंद हुआ। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रेड डील से भारतीय निर्यातकों को बड़ा फायदा मिलेगा, खासकर टेक्सटाइल, फार्मा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। रूसी तेल को लेकर अमेरिका के दबाव पर ट्रंप ने दावा किया कि भारत अब अमेरिका और वेनेजुएला से ज्यादा तेल खरीदेगा, जबकि भारत सरकार ने कहा कि इस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।
एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत किया गया, जहां नेताओं ने ट्रेड डील को भारत की आर्थिक ताकत बयाने वाला कदम बताया। पश्चिम बंगाल में अवैध कोयला खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने आसनसोल और दुर्गापुर में कई ठिकानों पर छापेमारी की, जिससे राज्य की राजनीति फिर गर्मा गई। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची पुनरीक्षण विवाद पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को अहम सुनवाई होने जा रही है, जिस पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। केंद्रीय बजट 2026 से 27 संसद में पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैपेक्स को 12.2 लाख करोड़ पर सेट किया और फिस्कल डेफिसिट 4.3% रहने का अनुमान बताया, जिससे सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस साफ दिखा। बजट 2026 में इनकम टैक्स स्लैब्स में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि शिक्षा और मेडिकल खर्च पर TCS रेट घटाकर 2% किया गया और विदेशी एसेट डिस्क्लोजर के लिए विशेष विंडो दी गई। सरकार ने कैंसर की 17 जरूरी दवाओं को कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह मुक्त कर दिया है, जिससे इलाज सस्ता होगा और आम मरीजों का आउट ऑफ पॉकेट खर्च कम करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। भारत में डेटा सेंटर्स लगाने वाली विदेशी क्लाउड कंपनियों को 20 वर्षों की टैक्स हॉलिडे देने का ऐलान किया गया है, जिससे एप्पल, गूगल, अमेजॉन जैसी कंपनियों से निवेश और रोजगार बढ़ने की उम्मीद है। सरकार ने सेमीकंडक्टर सेक्टर को मजबूती देने के लिए चिप मैन्युफैक्चरिंग स्कीम 2.0 लॉन्च की है। हालांकि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि फैब से आगे की रणनीति अभी साफ नहीं है। बजट में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है, जिन पर लगभग 16 लाख करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे भारत का ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह बदल सकता है। सरकार ने रेयर अर्थ मिनरल्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए विशेष रेयर अर्थ कॉरिडोर और नई नेशनल वाटरवे की योजना पेश की है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फायदा मिलेगा। बजट के बाद STT और डेरिवेटिव टैक्स बढ़ने से शेयर बाजार में तेज गिरावट देखने को मिली और ब्रोकरेज से जुड़े स्टॉक्स में 18% तक की गिरावट आई, जिससे निवेशकों में चिंता बढ़ी। बजट के तुरंत बाद कमोडिटी मार्केट में भारी हलचल दिखी, जहां सोना करीब 40,000 रुपए और चांदी लगभग 1.5 लाख रुपए तक सस्ती हो गई, जिससे ज्वेलरी मार्केट में हलचल बढ़ी। एग्रीकल्चर मंत्रालय का बजट सिर्फ 2.6% बढ़ाए जाने पर किसान संगठनों ने नाराजगी जताई है और आरोप लगाया है कि बजट में किसानों की आय और MSP जैसे मुद्दों को नजरअंदाज किया गया। केंद्रीय बजट के बाद शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 600 से 900 अंकों तक चढ़ा, जबकि निफ्टी 25,000 के करीब पहुंच गया। बजट में मनरेगा फंड में कटौती की गई है, जिससे ग्रामीण रोजगार पर असर पड़ने की आशंका है। वहीं बीबीजी रामजी योजना को 3 गुना फंड दिया गया। बजट में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ई-बस सेवा और रेलवे कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर जोर दिया गया, जिससे विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। अमेरिकी राजदूत ने इसकी पुष्टि की है। थ्रेड टेंशन के बीच इसे अहम माना जा रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील पर बातचीत के संकेत मिले हैं। ट्रंप के बयान के बाद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। ग्रैमी अवार्ड्स 2026 का भारत में लाइव प्रसारण किया गया। बड़े अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों की परफॉर्मेंस और बड़े विजेताओं ने सुर्खियां बटोरी। रेलवे बजट में उत्तर प्रदेश, दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट के लिए बड़े एलोकेशन किए गए। रेलवे सेफ्टी और कैपेसिटी बढ़ाने पर सरकार का फोकस है। विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका दौरे पर है, जहां क्रिटिकल मिनरल्स, क्लीन एनर्जी और ग्लोबल सप्लाई चेन पर अहम चर्चा हो रही है। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनावों में बीजेपी 900 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जिसे पार्टी के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है। दिल्ली सरकार ने स्कूल फीस बढ़ोतरी को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है, जिससे अभिभावकों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अयोध्या में रामकथा संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है। उत्खनन में मिले पुरावशेषों को संरक्षित कर प्रदर्शित किया जाएगा। बॉर्डर 2 फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। ग्रैमी अवार्ड्स 2026 में मशहूर सिंगर चेर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इकोनॉमिक सर्वे में 7% आर्थिक विकास का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही पावर गैप को लेकर चिंता भी जताई गई। आज चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। बाजार में सिल्वर रेट करीब 300 रुपए प्रति ग्राम के आसपास बना हुआ है। सोने की कीमतों में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। 24 कैरेट सोना करीब 15,153 रुपए प्रति ग्राम पर कारोबार कर रहा है। फ्यूल कंट्रोल स्विच में तकनीकी खराबी के कारण एयर इंडिया के ड्रीमलाइनर विमानों को अस्थायी रूप से ग्राउंड किया गया।
बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम चुनाव होंगे। इन चुनावों को भारत, चीन और पाकिस्तान के लिए अहम माना जा रहा है। आतंकी मामलों की जांच के तहत एनआईए ने जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। केंद्रीय बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्किल डेवलपमेंट, गर्ल्स हॉस्टल और एजुकेशन रोडमैप पर खास जोर दिया गया। केंद्रीय बजट में कई कैंसर दवाओं को सस्ता किया गया है, जिससे मरीजों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। एएसआई ने साफ किया है कि सावरकर सदन को सेंट्रली प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट का दर्जा नहीं दिया जाएगा। पटना में आज भी ठंड का असर बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। सरकार ने साफ किया है कि विदेशी क्लाउड प्रोवाइडर्स को भारत में डेटा सेंटर्स के लिए टैक्स छूट 2047 तक दी जाएगी, जिससे डिजिटल इंडिया को लंबी अवधि में मजबूती मिलेगी। 2026 में स्पोर्ट्स गुड सेक्टर को 500 करोड़ और खेलो इंडिया को 900 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिससे ओलंपिक और अंतर्राष्ट्रीय खेलों की तैयारी को नई ताकत मिलेगी। विराट कोहली की फिटनेस को लेकर उनके लंच में 40 ग्राम प्रोटीन लेने की चर्चा सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और युवा खिलाड़ी इसे फॉलो करने की बात कर रहे हैं। ईरान में अमेरिकी हमले की चेतावनी और रूस यूक्रेन युद्ध में लगातार हमलों से अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ता जा रहा है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर असर की आशंका है। डोनाल्ड ट्रंप ने डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन जैसे यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जिससे भारत और चीन पर भी वैश्विक व्यापार के जरिए असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। 1 फरवरी से FASTag तंबाकू की कीमतों और कई फाइनेंशियल नियमों में बदलाव लागू हो गए हैं, जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाला है। IMD ने फरवरी महीने में सामान्य से ज्यादा तापमान और छोटी अवधि की कोल्ड वेव की चेतावनी जारी की है, जिससे रबी फसलों पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। केरल के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय बजट की आलोचना करते हुए कहा है कि राज्य को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है और केंद्र सरकार ने केरल की आर्थिक जरूरतों को गंभीरता से नहीं लिया। रेलवे मंत्री ने हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स को लेकर कहा है कि सरकार तेजी से जमीन अधिग्रहण और टेक्नोलॉजी प्लानिंग पर काम कर रही है, ताकि परियोजनाएं तय समय पर पूरी हों। सरकार ने अगले 5 वर्षों में बायो फार्मा सेक्टर में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है, जिससे हेल्थ रिसर्च, दवाओं और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। बजट 2026 में नारियल किसानों और कोकोनट आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रमोशन स्कीम का ऐलान किया गया है, जिससे दक्षिण भारत के किसानों को बड़ा फायदा मिल सकता है। चेन्नई के पास स्थित पुलिकट लेक के संरक्षण और विकास के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है, जिससे पर्यावरण, पर्यटन और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, लेकिन ईरान से नहीं, जिससे भारत की ऊर्जा नीति और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर नई बहस शुरू हो गई है।